दो पंक्तियाँ। आज के दो पंक्तियाँ सेगमेंट में दोस्तों कुछ ऐसी बातें जो अक्सर ज़िंदगी में चलते चलते हर कोई अनुभव करता है। बोलने का तरीका, बोलने का साहस, क्या ये कला हर किसी को अवगत करना इतना आसान है? बिल्कुल नहीं। लेकिन जो भी बोल सकता है वो इंसान जिंदगी में जरूर कुछ न कुछ कर सकता है। हाँ, ये बात अलग है कि एक विद्वान ने जरूर कहा है कि जो इंसान कम बात करता है वो ज्यादा बुद्धिमान जरूर हो सकता है। कुछ अंश तक ये बात भी मुझे सही लगती है, क्योंकि ऐसे उदाहरण मैंने जरूर देखे हैं। लेकिन किसी भी विषय पे अगर समझो कि आप किसी विषय की चर्चा में शामिल हो, प्रेक्षागृह में आप एक प्रेक्षक की हैसियत से बैठे हो, तब जाके अगर कोई सवाल करता है स्टेज पर से, तब उस ऑडियंस में बैठकर उस पे विचार करने के बाद खड़े होकर बात करने के लिए थोड़ा सा दिल में धैर्य लगता है, साहस लगता है। क्योंकि भीड़ में से खड़े होकर किसी विषय पे एक खुद की बात रखना ये किसी भी हर इंसान की बात होती नहीं, हर किसी के बस की बात नहीं है ये। इसीलिए थोड़ा सा साहस, थोड़ा सा धैर्य रखने वाला इंसान ही ऐसी भीड़ में खड़े होकर कुछ ना कुछ बात कर सकता है, किसी विषय पे अपना मत जरूर प्रदर्शित कर सकता है। लेकिन इसके विपरीत कभी कभी ऐसे भी कुछ मौके आते हैं कि आप बोलने के लिए बहुत उतावले से हो जाते हो, लेकिन वहां बोलना उचित नहीं होता। ऐसे समय पे जो भी कश्मकश दिल में चलती है उसमें से आपको खामोश बैठना पसंद करना पड़ता है। इसीलिए खामोश रहने के लिए भी मेरे ख्याल से तो ज़्यादा साहस लगता है। इसलिए जो इंसान खामोश रहता है उसे मैं ज़्यादा साहसी मानता हूँ, और जो भीड़ में भी खड़े होकर जो बात कर सकता है किसी भी विषय पे, उसे भी मैं साहसी ही मानता हूँ। दोनों चीज़ों के लिए आपका मानसिक धैर्य ज़रूर लगता है। दूसरी बात आज के एपिसोड में दोस्तों मैं ये बताऊंगा कि हर किसी को लगता है कि अरे यार, मेरा स्वभाव तो इतना अच्छा है, फिर भी ये भगवान मुझे इतनी तकलीफें क्यों दे रहा है। अरे यार, मैंने तो किसी का कुछ भी बिगाड़ा नहीं, मैंने ज़िंदगी में हर वक्त हर किसी को मदद का हाथ देने के लिए मैं तो बस दौड़ता रहा, फिर भी लोग मुझे क्यों बुरा मानते हैं। दोस्तों, हर किसी की ज़िंदगी में या ऐसे प्रसंग ज़रूर आते रहते हैं, क्योंकि हर किसी के लिए हम अच्छे ही होंगे ऐसा तो कहा नहीं जाता। किसी किसी की कहानी में हम ज़रूर बुरे होते हैं, लेकिन इसका एहसास हमें होता भी है तो हम उसकी तरफ देखना टालते रहते हैं। क्योंकि आजकल खुद के गिरेबां में झांक कर देखने वाले इंसान ही दुर्लभ से हो गए हैं। वो ज़माना कुछ और था जब कोई कोई भी छोटी मोटी गलती करता था तो कबूल करके माफ़ी मांगता था, और माफ़ करने वाले भी दिलदार लोग समाज में थे। लेकिन आजकल ये दोनों बातें दुर्लभ सी हो गई है। इसीलिए अगर आपने किसी का बुरा कुछ भी नहीं किया, जिंदगी भर आपको लगता है कि आपने सबके साथ अच्छा बर्ताव किया है, फिर भी अगर आप किसी परेशानी से जूझ रहे हो, किसी उलझन में फंसे हो, तो ज़्यादा दिल पे बात लेने की ज़रूरत नहीं है। बस एक दिल में ठान ले लो कि हर किसी के लिए हर कोई अच्छा ही साबित हो सकेगा, ऐसा तो कदापि शक्य नहीं। और दूसरी बात, ऐसे आलम में अगर एकाध इंसान को आदत है, जहाँ भी जाए वहाँ एक्सप्लेनेशन देने की आदत है, तो ये आदत बहुत बुरी आदत है।
होता है क्या दोस्तों, जितना आप ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दोगे उतना ही समाज आपकी तरफ तिरछी नज़र से देखना बिल्कुल शुरू कर देता है। इसीलिए बेहतर यही होता है कि खामोश रहो और जो भी उलझने हैं, जो भी तूफान आएगा, बस उसे टकराने दो, हिम्मत से काम लेकर। कोई एक्सप्लेनेशन किसी को देने की ज़रूरत नहीं है और बस चलते रहना है। क्योंकि अगर किसी ने एक बार दिल में ठान लिया है, उसके दिमाग की पहुंच ही अगर उतनी ही है कि वो अगर आपको गलत समझ बैठा है, तो मुझे तो लगता है कि आपके एक्सप्लेनेशन देने से तो वो मान नहीं जाएगा। और आप ही क्यों, दुनिया का चाहे कोई भी विद्वान आकर वहाँ आकर बताएगा, तो भी वो आपको गलत समझना, यही ठान अगर लिया है उसने, तो वो गलत ही समझता रहेगा। ये होती है बातें समाज में यहाँ वहाँ। हम अगर खुली आंखों से देखेंगे समाज में, तो ऐसी बातें बहुत सारी जगह हमें दिखाई देती है। इसीलिए ऐसे लोगों को अगर भगवान भी आकर बताए कि अरे आप जिसे गलत समझ रहे हो वो इतना तो गलत नहीं है, उसने बहुत सारे अच्छे काम भी किए हैं, ऐसे अगर भगवान भी आकर उन्हें समझाने की कोशिश करेगा, तो भी वो इंसान शायद मानेगा ही नहीं। क्योंकि उनके दिमाग की पहुंच उतनी ही होती है। ये एक बार दिल में ठान ले लो और कहीं भी किसी को भी किसी भी बात पे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देते बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे होता है क्या, तुम्हारा प्रेजेंट, तुम्हारा वर्तमान आप खुद खराब करके ले रहे हो। तुम्हारी अच्छी खासी ज़िंदगी को आप बर्बादी की तरफ ढकेल रहे हो। इतना ही होगा और कुछ भी हासिल नहीं होगा। चलो, एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे किसी को, और सबके साथ मैं अच्छा हूँ, मैंने किसी का कुछ भी बिगाड़ा नहीं, ऐसे अहम में भी जीना छोड़ देंगे। ज़रूर ऐसी कुछ बातें हैं जिनका अमल अपनी अपनी ज़िंदगी में अगर हम करेंगे, तो शायद ये मुस्कान ऐसी ही आखिरी सांस तक टिकी रहेगी। ऐसे मुझे तो लगता है। मैं तो हर वक्त कोशिश में रहता हूँ, जो बातें अच्छी लगती है, चाहे वो किसी के भी अंदर हो, अगर मुझे दिखाई देने लगी और मुझे अगर अच्छी लगती है, तो ऐसी बातों को मैं उठाने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि कण कण लेते हुए हमें तो बस हंसते खेलते कैसे ज़िंदगी गुजरेगी, इसकी तरफ ध्यान देते देते ही इस ज़िंदगी के साथ चलते रहना है। इसी जज्बे के साथ मैं तो चलता रहूँगा। और सुनो सुनाओ और अपनी ज़िंदगी को कल से आज थोड़ा बेहतर बनाओ, इसी स्लोगन के साथ ये कवि प्रवीश शो यूट्यूब चैनल यूट्यूब पे शुरू है। देखते रहिए, सुनते रहिए। बहुत कुछ देने की कोशिश करता हुआ ये इकलौता वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर स्टेज आर्टिस्ट प्रवी फ्रॉम शोलापुर।